इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तहकीलात, इबादात, तस्बीहात, तमजीदात अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए जो पूरी कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है, दस्तगीर है, गौसे आज़म है, गरीब नवाज है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, औलादे देने वाला है। जिसको चाहे वो गदागर बना दे, जिसको चाहे वो तख्त पे बिठा दे। वो है सबसे आला, वो है सबसे बाला। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, इमाम दो जहां, सैयदुस सकलैन आपके और मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, काबिल अदब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दा के अंदर बैठने वाली मेरी रूहानी माओ और बहनों, आपने मुझसे कबल बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम के खिताबात को सुना। मैं भी तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ और मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मुख्तसर बात यह है कि आज से तकरीबन 1450 साल कबल, आज से तकरीबन 1450 साल पहले इंसानियत जुल्म की दलदल में फंस चुकी थी। कोई किसी की कदर व कीमत को नहीं जानता था, कोई किसी की अज़मत व फजीलत को नहीं जानता था। बेटे के पैदा होने पर पाबंदी थी और बेटी को पैदा होते ही ज़मीन के अंदर मट्टी के नीचे दफना दिया जाता था और इंसानियत को एक ऐसे रहबर रहनुमा की ज़रूरत थी जो दुनिया कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए और कायनात के लोगों को जुल्म से निकाल कर अपने रब की तरफ बुलाए। फिर काबे के रब को इंसानियत पर रहम आया, इंसानियत पर तरस आया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कायनात के परवरदिगार ने सारी दुनिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों का इम्तिहान लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को देखा परखा। आगे क्या फरमाते हैं? फवाजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया कायनात में से अगर काबे के रब को दिल पसंद आया, अब्दुल्ला के बेटे का दिल पसंद आया, अगर दिल पसंद आया तो आमिना के लाल का दिल पसंद आया, अगर दिल पसंद आया हलीमा के दिल के चैन का दिल पसंद आया, हसन हुसैन के नाना का दिल पसंद आया, अगर दिल पसंद आया रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, सैयदा फातिमा के बाबा का दिल पसंद आया, अगर दिल पसंद आया अहमद मुजतबा का दिल पसंद आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल पसंद आया, आगे दिल पसंद आ गया। आगे हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं फस्तफाहु लिनफ्सी, काबे के रब ने सारी दुनिया के लोगों में से आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुन लिया। फस्तफाहु लिनफ्सी, आका का इंतखाब कर लिया और इसी वजह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ और अल मुस्तफ़ा का माना उस चुने हुए के लिए जो कुछ भी आया वो सारे का सारा चुना हुआ, यानी आका का इंतखाब हुआ, आका को चुन लिया गया। अब आका के लिए दुनिया कायनात में से जो कुछ भी अता किया गया
वो भी सारे का सारा चुना हुआ। अगर आपको अभी भी बात समझ नहीं आई तो बात को यूं समझिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहर मिला, तमाम शहरों में से चुना हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इलाका मिला, तमाम इलाकों में से चुना हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहल्ला मिला, तमाम मोहल्लों में से चुना हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर मिला, तमाम घरों में से चुना हुआ। आका को वालिदैन मिले, तमाम वालिदैन में से चुने हुए। आका को औलाद मिली, तमाम औलादों में से चुनी हुई। आका को अबू बकर मिले, सिद्दीकों में से चुने हुए। आका को उमर मिले, आदलों में से चुने हुए। आका को उस्मान मिले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सखियों में से चुने हुए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अली मिले, हैदर करार मिले, शेरों में से चुने हुए। और यारो बात यूं ना करें कि अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नबी बनाया और आखिरी नबी बनाया, तमाम नबियों में से चुना हुआ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तशरीफ लाए दुनिया कायनात के अंदर। फिर कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाते हैं महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हमने आपकी रिफात के लिए, आपके मुकाम के लिए, आपकी शान के लिए, अजमत और फजीलत के लिए, रुतबे बुलंदी के लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह कितना बुलंद किया, फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, महबूब जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा, जहां पर मेरा अल्लाह का जिक्र होगा, वहां पर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। और आइए मुख्तसर बात तो यह है कि कुरान में खुदा का नाम, कुरान में मुस्तफ़ा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफ़ा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफ़ा का नाम, तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफ़ा का नाम, कलिमे में खुदा का नाम, कलिमे में मुस्तफ़ा का नाम, अजान में खुदा का नाम, अजान में मुस्तफ़ा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफ़ा का नाम, दरूद में खुदा का नाम, दरूद में मुस्तफ़ा का नाम। मैं तो कहा करता हूँ वो जगह जगह ही नहीं जहाँ पर खुदा का नाम हो, मुस्तफ़ा का नाम ना हो। वजह क्या है? वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस खुदा पर खुदाई खत्म है, इस मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ाई खत्म है। उस खुदा पर खुदाई खत्म है, इस मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ाई खत्म है। और अभी भी कहा जाता है कि अहले हदीस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान नहीं करते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आइए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात करें। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा, हसन अपने पैगंबर के हुस्न के बारे में क्या जानते हो? कहने लगे व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। हजरत हसन का कहना तो ये है कि मेरी आंख ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा प्यारा, हुसैन और जमील, खूबसूरत देखा ही कोई नहीं। आगे फरमाया व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ, तेरे मेरे अल्फाज नहीं, किसी काउंसलर, वाइस चेयरमैन के अल्फाज नहीं, सहाबी रसूल के अल्फाज हैं। व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ, मैंने पैगंबर जैसा देखा तो नहीं ना, लेकिन मुझे यकीन ये है किसी माँ ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा प्यारा, हुसैन और खूबसूरत जना ही नहीं, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया। और यारो सवाल तो बनता है ना कि हजरत हसन ने कई शहर देखे होंगे, कई इलाके देखे होंगे, ये बात समझ आती है कि हजरत हसन ने नहीं देखा। ये बात कैसे कर दी कि किसी माँ ने जना ही नहीं? आइए जिब्रील से पूछिए, हाँ जिब्रील तू बता मेरे आका जैसा हुसैन और जमील है कि नहीं? कहा आका मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शमाल को देखा, जनूब को देखा, आसमानों की बुलंदियों को देखा, जमीन की बस्तियों को देखा, पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखा, समुद्रों की गहराइयों को
देखा, लमरा अहसन मिनका, आका बड़े बड़े पैगंबरों को देखा, बड़े बड़े रसूलों को देखा, आका मैंने तो उस नबी को भी देखा जिसकी खूबसूरती देखकर वक़त्ताना ऐदियाहुन्ना, औरतों ने लड़कियों ने अपने हाथों को काट डाला। आका मैंने उस नबी के हुस्न को भी देखा जो छुरी के नीचे लेट गया। आका मैंने उस नबी के हुस्न को भी देखा जिसको आग के अंदर फेंका गया। आका बड़े बड़े नबियों के हुस्न को देखा, लमरा अहसन मिनका, आका नहीं देखा मैंने आप जैसा। काबे के रब ने भी कहा होगा, और जिब्रील तुम मेरे नबी जैसा देखता तो तब, तुम मेरे नबी जैसा प्यारा हुसैन देखता तो तब, जब मैं अपने पैगंबर जैसा कोई दूसरा पैदा करता। हुसैना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। आइए हजरत ग्रामी कदर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी यही अल्फाज हैं कि मैंने आका जैसा खूबसूरत देखा भी कोई नहीं, किसी माँ ने आका जैसा जना भी कोई नहीं। आइए हजरत जाबर से पूछिए। जी जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हजरत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीरतुन नबी, उसके अंदर ये बात दर्ज करते हैं कि हजरत जाबर बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक रात है 14वीं का चांद आया हुआ है, आका मेरे पास तशरीफ फरमा है। मैंने कहा जाबर आज पता चल जाए तेरे आका ज्यादा खूबसूरत है या 14वीं का चांद ज्यादा प्यारा है। जाबर पता चल जाए जमीन का चांद प्यारा है, आमिना का चांद प्यारा है या 14वीं का चांद प्यारा है। रवायत करेंदा है जाबर सुहारा चन्नो सी 14वीं ते कोई सितारा, मैं दोहानू देखा दोबारा दोबारा। कहते हैं कभी मैं नीचे आका की तरफ देखता हूं, कभी मैं 14वीं के चांद की तरफ देखता हूं। मैं दोहानू देखा दोबारा दोबारा, मैं दोहानू देखा दोबारा दोबारा। खुदा दी कसम चंद मदहम नजर आया, मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर आया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।